नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 4। यहां पर ये उत्तर कृष्ण धेनुम दुग्धम दोग्धी। पुत्रस्य हितम इच्छति, पुत्रस्य हितम इच्छति, पुत्रस्य हितम इच्छति। यहां पर साथियों जो हित है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम पुत्रस्य के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर होगा पुत्राय, पुत्राय हितम इच्छति। ये हमारा उत्तर होगा, पुत्राय हितम इच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, योगे कर्मणे कौशलम, योगे कर्मणे कौशलम। ये प्रश्न है हमारा। यहां पर योग कर्म की कुशलता है, ऐसा है। तो यहां पर साथियों कुशल के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुशल, दक्ष, प्रवीण, निपुण, इनके अर्थ में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो कर्मणे के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कर्मसु। तो उत्तर होगा हमारा योग है कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। गुरो नमः। प्रश्न संख्या 6 है गुरो नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर गुरु को नमस्कार, यहां पर षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा साथियों, थोड़ा नीचे, गुरु नमः, गुरु नमः। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, गुरु को नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहां पर साथियों गुरु में चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। तो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ऐसा ध्वनि श्रवणयो मूर्छति। प्रश्न संख्या 7। ऐसा ध्वनि श्रवणयोर मूर्छति। ये ध्वनि सुनने से मूर्छित होता है। तो साथियों यहां पर देखिए ध्वनि पुल्लिंग शब्द, तो यहां पर हम ऐसा के स्थान पर क्या लिखेंगे, ऐसे। ये हमारा उत्तर हो गया और राइट आंसर ऐसे है, ध्वनि श्रवणयो मूर्छति, मूर्छति। यदि इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, श्रवणय है और मूर्छति, ये शब्द प्राप्त होता है, श्रवणय है मूर्छति। ठीक है। नेक्स्ट, से तम विप्रम धनम ददाति। प्रश्न संख्या 8। से तम विप्रम धनम ददाति। वह उस ब्राह्मण को धन देता है, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। तो साथियों यहां पर दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर तम विप्रेम, यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो हमारा उत्तर सही होगा, से तस्मै
विप्राय धनम ददाति, श तस्मै विप्राय धनम ददाति, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठ है। नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठ है। साथियों, अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए नदीभ्यो, यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है लेकिन सप्तमी विभक्ति नहीं है, तो यहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। यह हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अस्य बालिका पठनम न रोचते। अस्य बालिका पठनम न रोचते, ये प्रश्न है। अस्य बालिका पठनम न रोचते, तो यहां पर अस्य और बालिका, इनको चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अस्य का चतुर्थी विभक्ति होगा अश्यई, फिर बालिकायै, बालिकायै, पठनम न रोचते, न रोचते, ये हमारा आंसर होगा। अस्य बालिकायै पठनम न रोचते, ये हमारा आंसर होगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको कोई वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के विषय में पढ़ रहे थे। तो आइए साथियों, आज नए प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं। पहला प्रश्न है कारक से संबंधित कि पादस्य खंजय, पादस्य खंजय, खंजय मीन साथियों लंगड़ा। अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो शब्द आया है पादस्य, इसके स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर होगा पादेन खंजय। इसका आंसर होगा साथियों पादेन खंजय। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष से संबंधित, नंबर 2, त्वम किम किम लभते। त्वम किम किम लभते, ये प्रश्न है साथियों। त्वम किम किम लभते, तो यहां पर देखना हमें, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है और यहां पर जो लभते है ये प्रथम पुरुष एकवचन है। तो यहां पर लभते को हम करेक्ट करेंगे, त्वम किम किम लभसे। तो आंसर हमारा क्या होगा, त्वम किम किम लभसे, ये हमारा उत्तर होगा। तुम क्या क्या प्राप्त करते हो, त्वम किम किम लभसे, तुम क्या क्या प्राप्त करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्ण धेनो दुग्धम दोग्धी। कृष्ण धेनो दुग्धम दोग्धी। कृष्ण गाय का दूध दूहता है। तो यहां पर साथियों जो हमारे को प्राप्त हो रही है दूह धातु। दूह का मतलब होता है दूहना। इस धातु के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये द्विकर्मक धातु है।
ये धातु है तो वाक्य में दो कर्म आएंगे। तो यहां पर जो धेनो है, यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है संबंध कारक। तो हमें प्रयोग क्या करना है साथियों, क्या प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करना है यहाँ पर कर्म कारक। तो लिखेंगे कृष्ण धेनु दुग्धम दोग्धी। कृष्ण धेनु दुग्धम दोग्धी।